दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी फंसे हुए हैं ग्रुप डी के जो केस चल रही है उसमें, और जो भविष्य में ग्रुप डी के लिए आईटीआई करना चाहते हैं वैसे लोगों के लिए। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अभी सबसे पहले वर्तमान वैकेंसी की हम बात कर लें। जिस तरीके से चीज़ों को मई तक लेके जाई गई है कि मई में फ़ैसला होगा कि ग्रुप डी में आईटीआई होगा कि नहीं होगा, ये तो कोर्ट फैसला देंगे। लेकिन जिसको वैकेंसी देनी है, जिसको जॉब देनी है, वो मन में बैठा लिया है कि हमको आईटीआई की आवश्यकता नहीं है। तो इस बार अगर ग्रुप डी में आईटीआई हो भी जाती है तो अगली वैकेंसी जो आने वाली है अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, उसमें तो 100% मान के चलिए कि आपकी ग्रुप डी नहीं रहेगी, सॉरी आईटीआई नहीं रहेगी ग्रुप डी में। तो जब आईटीआई नहीं रहेगी तो आने से क्या फ़ायदा, उसके जगह आप डिप्लोमा कर लीजिएगा। तो आप जो है वो टेक्नीशियन के लिए भी, जिसमें कि आईटीआई चाहिए, उसके लिए भी एलिजिबल हो, सॉरी एलपी में एलिजिबल हो जाएंगे। टेक्नीशियन के लिए तो नहीं है डिप्लोमा, लेकिन एलिजिबल हो जाएंगे। और हो सकता है कि इन फ्यूचर डिप्लोमा वाले को टेक्नीशियन में भी अलाउ कर दे, जिस तरीके से अभी कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, जिसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है कि जो हायर डिग्री वाले हैं वो लोअर डिग्री जो एलिजिबिलिटी रखने वाले एग्ज़ाम है उसमें जो है वो उनको अलाउ किया जा सकता है। तो टेक्नीशियन में भी इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके अलाउ हो जाए। तो यानी कि आईटीआई का महत्व ही नहीं रहा। आईटीआई से रिलेटेड जितने भी ऊपर वाला डिग्री है वो नीचे वाले को ऑटोमेटिक फिल कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से आईटीआई का कोई महत्व अब मुझे नहीं लग रहा है कि ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है। एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आईटीआई कर लेते हैं और उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर लेते हैं, तब जाके ग्रुप डी में आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपके हाथ में चीज़ें नहीं है। आपके बोर्ड में भी अच्छे नंबर होने चाहिए 80% के अराउंड, और जो है वो आईटीआई में भी नंबर होने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो चूँकि दोनों के बेसिस पे ही आईटीआई और आपके 10th के बेसिक्स पे ही जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन होता है। तो इस वजह से कि अगर आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आईटीआई वैसा रिलेवेंट है नहीं, तो आईटीआई में पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फैसला दे दे और रेलवे ये मान ले कि हाँ इन फ्यूचर जितने भी वैकेंसी है उसके लिए आईटीआई ज़रूरी है, तब जाके कुछ आईटीआई वाले बच्चों का भला हो सकता है, अगर रेलवे चाहे तो। लेकिन रेलवे जिस तरीके से वेरिएंट है, नीतीश जी जैसा पलटी मारता है कि कभी आईटीआई चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी चाहिए, कभी नहीं चाहिए, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अभी क्या बोलती है और उस बेसिस पे आप कर भी लेते हैं तो आगे क्या चेंज कर देगी वो भी आप नहीं कह सकते हैं। चूँकि कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले आपका जो ग्रुप डी है उसमें उन्होंने सीबीटी 2 घुसेड़ दिया था। वो तो गनीमत रही कि बहुत सारे बच्चे ने प्रदर्शन किया, उसके बाद हटाया गया। तो ग्रुप डी में क्या इन फ्यूचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया घुसेड़ सकता है, अभी जो है वो 10th कर रखा है, उसको सी ग्रुप में डाला है। अब सी ग्रुप में डालने से क्या होगा ना कि सी ग्रुप में जितने भी पोस्ट होते हैं वो मिनिमम 12th से स्टार्ट होते हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर उसको 12th घोषित कर दे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अभी तो फ़िलहाल कोई रिलेवेंस नहीं है आईटीआई करने का। ये जो नए बच्चे सुन रहे हैं इस वीडियो को, वो आप समझ लीजिए कि आपको आईटीआई करना है कि नहीं करना है, स्कोप क्या है आईटीआई का रेलवे में या कहीं और क्या स्कोप है। हाँ, बिजली विभाग में अगर आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो स्कोप है, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो कुछ ही जगह स्कोप है, डिप्लोमा वाले का वहाँ पे ज़्यादा स्कोप है। तो आप जब भी आईटीआई या डिप्लोमा में फंसे तो आप एक बार ज़रूर चीज़ों को सराउंडिंग से देख लीजिए। चूँकि ऐसा नहीं है कि आपका मन है कर लिए, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी देखना बड़ी विषय होगी। चूँकि अभी तो आप कर लेंगे लेकिन फ्यूचर में जब उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता ना, तो बहुत रिग्रेट होता है, लगता है कि समय भी चला गया, पैसे भी चले गए, कुछ हुआ भी नहीं। तो उससे बेटर है कि वैसे जो है वो डिग्री या आप डिप्लोमा की ओर भागिए या वैसे चीज़ों को कीजिए जो कि आपके नौकरी में थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ चांसेस जो है वो बढ़ा दे। जैसे डिप्लोमा कर लिया, आईटीआई कर लिया, छोटे छोटे कोर्स हैं वो करके रखिए, जिससे कि इन फ्यूचर बीएड कर लिया, स्कोप खुला रहे। क्योंकि अब देखते हैं कि बहुत कम स्कोप है, जिन्होंने आईटीआई किया है तो आईटीआई के लिए ही सिर्फ वेट कर रहे हैं।
बीएड के लिए जिन्होंने किया है तो वो सिर्फ टीचर के लिए वेट कर रहे हैं, तो स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये एक आप कह सकते हैं सारांश वीडियो है कि आईटीआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैंने आपको समझा दिया कि रेलवे में क्या इसका रिलेवेंस रहा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।